सभी को एक बार फिर से राम राम। मैं अंशु सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ गुरुकुल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। इसके पहले की वीडियो में मैंने 2024 के क्वेश्चन पेपर डाले हुए थे सेमेस्टर 4 एमए का। उसी में शोध के लिए विषय चयन के क्रम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके विषय में भी प्रश्न है। आप उसी क्वेश्चन को देख लीजिए। मैंने फिर से वीडियो में वही प्रश्नों को डाला है, तो एक एक करके मैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं शोध के लिए विषय चयन के क्रम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर बहुत आसान है और जितना पूछा है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतना ही उत्तर भी हमें लिखना चाहिए। आपसे 5 नंबर का प्रश्न पूछा है तो 5 पॉइंट मैक्सिमम आप लिख सकते हैं। उसको डिस्क्राइब करना वो आप कर सकते हैं, तो वही करिए। ऐसा नहीं हो कि 5 नंबर का प्रश्न पूछा है और आप 4-5 पेज ही आंसर लिख दें, तो सारा टाइम इसी में चल जाएगा, आप दूसरा प्रश्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न जो है 5 नंबर का पूछा गया है, तो इसके हिसाब से ही हम 5 पॉइंट्स के अंदर इसे कंप्लीटली कवर करेंगे। ठीक है, आगे हम वीडियो की ओर चलें। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। कोई प्रश्न रहे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो वीडियो का श्री गणेश करते हैं। इस प्रश्न का नोट्स मैंने बनाया हुआ है, आप उसके हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। शोध के लिए विषय चयन के क्रम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह हर एक प्रश्न में हमें लगता है हर एग्जाम में पूछा जाता होगा, घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन प्रश्न जो है यही रहता है। तो हमारा प्रश्न है, शोध के लिए विषय चयन के क्रम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब शोध होता है, जब अनुसंधान होता है, जब रिसर्च हम करते हैं, तब सबसे पहले विषय को चुना जाता है। विषय ऐसे होने चाहिए जो साहित्य को और उजागर करे। उसके लिए बहुत सारे पॉइंट हैं। उसमें पहला पॉइंट है विषय पर पकड़। शोधार्थी को विषय पर पूरी तरह पकड़ होनी चाहिए। इससे कौन सा तथ्य निरीक्षण योग्य है अथवा किसे काटना छांटना है, इसमें आसानी होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि प्रेमचंद बहुत अच्छी साहित्यकार माने जाते हैं और कहानियाँ तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी लिखी हैं। तो अगर आपको प्रेमचंद पर शोध करना है, अगर आपने विषय ले लिया और आपने पहले विषय, आपका यह विषय जो है प्रेमचंद, आपने उसके विषय में कोई कहानियाँ पढ़ी ही नहीं, उनकी कहानी को भी कभी नहीं पढ़ा, तो आप उनके विषय में शोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी भावनाएं कैसी थी, उनकी कहानियों के प्रति रुझान कैसे थे, वो आपको नहीं पता चलेगा। तो आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए, विषय पर आपको पकड़ होनी चाहिए, और इसीलिए कहा जा रहा है कि आप जो भी विषय चुनते हैं उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। ये तो था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है साहित्यिक नकल से बचना चाहिए। यानी कि शोधार्थी को विषय चुनते समय साहित्य के पूर्णतः नकल से बचना चाहिए। शोध के अंतर्गत विषय को इस प्रकार नहीं चुनना चाहिए और साहित्य को पूरी तरह अध्ययन के नाम पर उसे पूरी तरह आप छाप दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति शोध करता है, रिसर्च करता है, तो अन्य पुस्तकों से सहायता वह लेता है, लेकिन वह पूरी तरह से वह किताबों को ही छापने लगे तो वह साहित्यिक शोध भी नहीं कहलाता है, वह शोध के अंतर्गत भी नहीं आता है। तो ये हो गया, साहित्यिक नकल से पूरी तरह बचना चाहिए। तीसरा है मनोवृत्ति। विषय चयन से पूर्व जिज्ञासु की क्षमता और मनोवृत्ति के अनुसार ही विषय चुनने चाहिए। यहाँ पर आपकी जैसी जिज्ञासा हो और आपकी मनोवृत्ति, आपकी बुद्धि जैसी हो, उसी प्रकार से विषय चुनने चाहिए। जिस विषय में शोधक की रुचि हो उस विषय को भी चुना जा सकता है। और यहाँ इस बात को मैंने लिखा भी है, स्त्री पुरुष भेद, बौद्धिक परिपक्वता यानी कि बुद्धि जिसमें कम हो, जिसके विषय में आपको जानकारी ना हो, और साधन जुटाने की क्षमता को सम्मुख रखते हुए यानी कि सामने रखते हुए ही विषय चयन करना चाहिए। इसे थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी विषय स्त्री या पुरुष ऐसा हो, स्त्री ही ले सकती है, पुरुष ही ले सकता है, वैसा नहीं है। आप कोई भी अपने हिसाब से विषय को चयन कर सकते हैं। बौद्धिक परिपक्वता, आपकी बुद्धि विषय के जैसा अकॉर्डिंग है, आपकी जैसी क्षमता है, आपकी जिज्ञासा जैसे है। आपको यदि किसी तथ्य के विषय में जानकारी ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप उसके विषय में भी विषय को चुन सकते हैं। और यहाँ पर बुद्धि उसके विषय में अगर ज़्यादा आपकी अच्छी है, उस विषय पर मैंने कहा कि बहुत अच्छी पकड़ है,
तो आप वैसे विषय को भी चुन सकते हैं। और साथ में यहाँ कहा गया कि साधन आपके पास होना चाहिए। वैसे बहुत सारी पुस्तकें होनी चाहिए जिससे आप अध्ययन कर सकते हैं और विषय शोध को अपना पूरा कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर आपने कोई विषय ले लिया हो और आपके पास उससे संबंधित कोई पुस्तक है ही नहीं, आप वो कोई शोध कर ही नहीं पा रहे हैं, तो वैसा भी बेकार है। आपको वैसे विषय नहीं चुनने चाहिए जिसके पास आपके साधन ही ना हो। तो ये तो था तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट था मनोवृत्ति। चौथा पॉइंट है विषय की उपयोगिता। विषय चयन के पूर्व विषय की उपयोगिता पर आपको ध्यान रखना आवश्यक है। व्यर्थ के तत्वों पर समय लगाकर प्रस्तुत किया गया शोध प्रबंध न तो शोधक के लिए उत्तम है और ना ही साहित्य के लिए। यहाँ पर समझने वाली बात है कि जिस चीज़ की विषय उपयोगिता है, जिस विषय में आपको लग रहा है कि इसके विषय में अधिक जानकारी होनी चाहिए, आप उसके विषय में उसके उपयोगिता को देखते हुए आप उस विषय को चुन सकते हैं। शोधक को व्यर्थ के तत्वों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, यानी कि विषय को अच्छा चुनना चाहिए। बेकार के विषयों पर समय आप लगाते हैं तो आपके लिए बेकार है, और साथ में साहित्य के लिए भी कोई उसकी मदद नहीं हो रही है। तो साहित्य की मदद के लिए ही हम शोध करते हैं ना, हम शोध करते हैं ताकि साहित्य को विस्तार मिले, वह व्यापक हो। इसीलिए ही कहा जा रहा है कि विषय की अगर उपयोगिता है तो आप ज़रूर से ज़रूर उस विषय को चुनिए, और अगर विषय की अनिवार्यता नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप उस विषय में समय बर्बाद न करें, आप अन्य विषयों का चुनाव करें। इसीलिए ही कहा गया है कि विषय की उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही विषय को चुनें। और अगला है, अंतिम है, पूर्व ज्ञान। विषय चयन के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि शोधार्थी को जिस विषय वस्तु का पूर्व ज्ञान हो उसके अनुसार ही विषय चयन करना चाहिए। कई बार ऐसा भी स्थिति आता है कि शोधार्थी को विषय की जानकारी नहीं है, उसे उसका पूर्व ज्ञान नहीं है, और उसे कोई विषय थमा दिया जाता है, विषय चयन करा दिया जाता है, विषय दे दिया जाता है कि इस पर रिसर्च करो, और उसमें शोधार्थी को बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है। उसे समझ नहीं आता है कि उस विषय में क्या सही है और क्या गलत। तो ये मुख्य 5 पॉइंट थे जो विषय चयन के समय आपको ध्यान रखने चाहिए। विषय को शोधार्थी को लेते वक्त इन्हीं 5 पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए। आपको आज के इस वीडियो में जो मैंने प्रश्न करवाए हैं उसका उत्तर आपको समझ आया या नहीं, आप कमेंट में बताइए। और साथ में आपको यह भी बताना है इन 5 पॉइंट में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको कौन सा पॉइंट लगता है जो शोधार्थी को विषय चयन के समय ध्यान रखना चाहिए। आपको इसका उत्तर कमेंट में बताना है, और सब्सक्राइब करके आपको ज़रूर जाना है। सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी करिए, और साथ में ही दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।